हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ए टू जेड में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो रोशन आनंद सर द्वारा निकाला गया है प्रेस्टिक सेट, उसका प्रेस्टिक सेट नंबर 14 पढ़ने वाला है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके एग्जाम के लिए सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेता था। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? बताना है कि भारतीय का मूल अधिकार इसमें से कौन नहीं है, बताइए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अपना शिक्षा संस्था बनाने पर प्रतिबंध। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है H1N1 इसके द्वारा होता है। यह देखिए H1N1 एक बीमारी है जो विषाणुओं के द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एच बम इस पर आधारित है। एच यानी हाइड्रोजन बम कह रहा है, जो किस पर इस पर आधारित है, बताना है इसमें से किस पर आधारित है। देखिए एक होता है हाइड्रोजन बम, एक होता है परमाणु बम। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, आप लोग देख सकते हैं। इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे है हाइड्रोजन बम, तो ये नाभिकीय संलयन पर। और पूछ देगा परमाणु बम तो नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है? बताना है कि यह किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर कह रहा है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? बताना है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा कौन सी पुस्तक इसमें से रची है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये पुस्तक रचे हैं मैला आंचल। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 6 नंबर राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए आप लोग। देखिए इसमें से कथन नंबर राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, यही सही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है, माने ये कब पैदा हुआ था और कब मरे थे? तो इसका जीवन काल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1902 से 1979 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए उस शहर का देशांतर क्या है जहां एक स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम है, बताना है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ये 30 डिग्री पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? बताना है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ये आरबीसी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते थे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। 10 नंबर का रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? बहुत सारे नेता थे जो उस समय अपना उपाधि लौटा दिए थे। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप लोग को मालूम होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसी घटना के बाद इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर अपना नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, तो ये सदस्य देश, जो इसका सदस्य देश है उन्हीं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है? तो देखिए भारत के राज्य में माने किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है? तो देखिए आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी में है, पंजाब में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। कह रहा है 13 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है, बताना है कि वह कौन सा है। 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो ये वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। कह रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया, बताना है कि किस संशोधन द्वारा यह सीमित किया गया। तो ये ऑप्शन नंबर डी 91वां संशोधन हुआ था उसी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। जैसे स्टोरेज होता है ना मोबाइल में चाहे लैपटॉप में, तो उसका सबसे बड़ा इकाई क्या है। तो इसका होता है टेराबाइट, सबसे बड़ा होता है टेराबाइट। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग आ जाइए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है, बताना है कौन सा स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो ये हो जाएगा इमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए। कह रहा है कौन सा जनपद 6ठी एवं 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, बताइए कौन सा था जो इन दोनों के बीच सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था। तो ये हो जाएगा मगध, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग आ जाइए। 19 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, बताना है कि कौन सा विश्व की सबसे खतरनाक जलीय खरपतवार है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, आइकोर्निया, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है 20 नंबर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी, बताइए कौन थे जो जेल से भाग करके फिर भी भूमिगत होकर लड़ाई लड़े। तो ये थे जयप्रकाश नारायण जी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। भारत ने नए राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, बताना है कि भारत में नए राजनीतिक दल अगर कोई बनेगा ना तो उसका मान्यता कौन देगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये चुनाव आयोग देगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। कह रहा है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, बताना है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोगी है, बताना है ये किसकी निगरानी के लिए उपयोगी है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये है मस्तिष्क के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। क्या कह रहा है वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है कहलाती है। देखिए ये 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया है, इसलिए इसको आप लोग को याद रखना है कि रिपो रेट दर होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए। कह रहा है वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की, बताना है कि वह तारीख कौन था जिस दिन यह आग भड़की। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये था 10 मई, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। कह रहा है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, बताइए किसकी रोकथाम के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये टेटनस के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग आ सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सही से पढ़िए। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, बताना है कि 26 नंबर कि किसी तत्व के समस्थानिक से क्या अभिप्राय है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर कह रहा है धात्विक खनिज का उदाहरण है, बताना है आप लोग को धात्विक खनिज का उदाहरण इसमें से कौन है। तो देखिए एगो सोना हो गया, चांदी हो गया और लोहा, ऑप्शन नंबर ए सही है, धात्विक खनिज का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। क्या कह रहा है हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है, बताना है हिमालय का सही संधि विच्छेद। तो हिम जोड़ालय, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, यह किस प्रकार का वाक्य है, बताना है यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है अल्फ का विलोम शब्द क्या है। देखिए आप लोग के एग्जाम में विलोम शब्द पूछ सकता है, तो अल्फ का विलोम शब्द बताना है। तो अल्फ मतलब थोड़ा सा तो अति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या होगा। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग बनाना है। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो परो जोड़ उपकार,
परोपकार। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप लोग। कह रहा है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? बताना है आप लोगों को संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा? देखिए 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग दीजिए 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा? तो ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 33 नंबर देखिए क्या क्या कह रहा है। कह रहा है इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? बताना है कि विसर्ग संधि, आप लोग जानते हैं विसर्ग ये होता है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा? 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन के आंसर देखिए। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निस्वार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कह रहा है। कह रहा है आई वुड लाइक डैश यू फॉर कमिंग हेयर टू नाइट। तो फिल इन द ब्लैंक्स में, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में खाली जो स्थान है उसका स्थान पे क्या होगा? 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, क्या होगा? ये देखिए टू थैंक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो गया। 36 नंबर कह रहा है डू यू हैव एनी नॉलेज डैश डैश हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स। इसमें बताना है कि डैश डैश में क्या होगा, तो डैश डैश में अबाउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अड़तीस नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है डायरेक्शंस फाइंड द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। थीप का प्लूरल बताना है। थीप का प्लूरल क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना है, तो थीप का प्लूरल देखिए क्या हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थीप का प्लूरल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है एनसीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी। बताना है कौन सा पेंटिंग उपहार में दी है, तो ये दी है मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 40 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। कह रहा है हर वर्ष किस दिन को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताना है 41 नंबर का जीएसटी के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये हो जाएगा 1 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन में मलेरिया मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बन गया है। बताना है कि कौन सा देश बन गया है। 42 नंबर, तो ये सूरीनाम, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। कह रहा है पीएम मित्र योजना किस उद्योग से संबंधित है। बताना है आप लोग को पीएम मित्र योजना किस उद्योग से संबंधित है। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा? 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो ये हो जाएगा वस्त्र से, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केशवन रामचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्या कह रहे हैं। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा किस जनजाति के लिए वन धन विकास केंद्र स्थापित किया गया। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन सा देश है। कह रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा देश है। बताइए कौन सा देश है।
46 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये ब्राज़ील है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 47 नंबर देखिए, भारत का पहला ट्रांसजेंडर नेतृत्व वाला स्वास्थ्य क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए ये कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आप लोग कह रहे हैं आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रीय पोर्टल का नाम क्या है? बताना है कि निवेशक केंद्रीय पोर्टल का नाम क्या है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये आयुष निवेश सारथी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। 49 नंबर कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बताना है कि 49 नंबर का ये कहाँ आयोजित किया? तो ये फ्रांस में आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कह रहा है अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? बताइए इस ऑपरेशन का नाम क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा ऑपरेशन बिहाली, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। कह रहे हैं नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बताना है यह कहाँ आयोजित किया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये है नीदरलैंड में, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 52 नंबर क्या कह रहा है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये है तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर से। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कर निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, 53 और 54 दोनों सेम क्वेश्चन डाल दिया है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 53 और 54 का क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिएगा आप लोग, डी होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। कॉल निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, यानी जरूरी नहीं है? तो ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए सेम है क्वेश्चन, दोनों पूछ दिया है, तो इसका भी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? 55 नंबर क्वेश्चन का तो ये नीति आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। बताइए कौन है? 56 का आंसर दीजिए। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 56 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये अगस्त प्रस्ताव। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ब्रिटिश सरकार के किस प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग स्वीकार की गई थी? तो अगस्त प्रस्ताव था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी रीट किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है? बताइए कौन सा रीट है? 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए 59 नंबर क्या कह रहा है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 पे आ जाइए क्या कह रहा है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है? बताइए किसकी मंजूरी की? राष्ट्रपति यदि शासन लागू करेंगे तो किसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है? तो ये होती है संसद के दोनों सदन, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी खनिजों से समृद्ध है? बताइए कि कौन सी मिट्टी है जो खनिजों से समृद्ध है? तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। क्या कह रहे हैं
कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य समूह से होकर गुजरती है? बताना है कि कर्क रेखा आप लोग जानते होंगे किस राज्य से होकर गुजरती है। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहा है। भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? बताइए किस महाद्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो बैरन द्वीप ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहा है। और पंजाब उत्तर भारत का एक राज्य निम्नलिखित 5 नदियों में से किसकी भूमि के रूप में जाना जाता है? बताइए किसकी भूमि के रूप में जाना जाता है? 64 नंबर क्वेश्चन के आंसर दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, चिनवा, रावी, ब्यास, झेलम और सतलज। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या करें। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किस स्थानों के बीच स्थित है? बताइए यह किस दो स्थानों के बीच स्थित है? 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा। तो यह दक्षिण और छोटा अंडमान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहा है। कह रहा है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना को इस नाम से भी जाना जाता है। बताइए किस नाम से भी जाना जाता है? 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा। तो ये हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, आप लोग क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या करें। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा। देखिए 67 नंबर क्या कह रहा है। कह निम्नलिखित में से किस स्थिति में चंद्र ग्रहण घटित होता है? बताना है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। एगो चंद्र ग्रहण होता है, एगो सूर्य ग्रहण होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब पृथ्वी आ जाएगा सूर्य और चंद्रमा के बीच तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है? बताइए किसे डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हरमटन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। 69 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा आकार का होता है? बताना है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा आकार का होता है। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा तालाब पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग आ जाइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस मिट्टी से प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती है? 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा। 70 नंबर, तो ये रेडॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या करें। उस्ताद अल्लाह रखा खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? यानी कौन सा वाद्य यंत्र ये बजाते हैं, बताना है वहीं। तो ये तबला बजाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। लोक नृत्य लाई हरोबा किस भारतीय राज्य के लोकप्रिय है? बताना है लोक नृत्य लाई हरोबा किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय है। मैंने सबसे प्रचलित है किस राज्य में, बताइए। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये मणिपुर का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कौन सा अनुच्छेद संघ की आधिकारिक भाषाओं के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो प्रदान करता है। ये अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहे निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन करता है? बताइए कौन है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन करता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहा है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका का औसतन जीवन काल है। एगो श्वेत रक्त कोशिका होता है, यानी एक WBC एगो RBC। तो पूछा है RBC का जीवन काल पूछा है। तो ये होता है 120 दिन, और उसका पूछेगा WBC का तो 3 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? बताइए कौन सा है जो दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। तो प्यूटरी ग्लैंड है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु कोशिकांग दोनों में मौजूद होता है? बताइए दोनों में कौन सा मौजूद होता है। तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? बताइए कौन सी धातु है जो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आइए इसका ऑप्शन देखिए। पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, जिंक है। बताइए कौन सा हो जाएगा? 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहा है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानव शरीर में जैव तत्वों का घटते क्रम में सही क्रम क्या है? बताना है घटते क्रम में सही क्रम क्या है। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा? ये हो जाएगा, देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन का देखिए, क्या कह रहा है? न्यूरॉन मानव शरीर के किस प्रणाली का हिस्सा है? बताइए यह किस प्रणाली का हिस्सा है? 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होगा? बताइए केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। कह रहा है पानी की सतह पर क्षैतिज रूप से रखी गई एक ठोस सुई निम्नलिखित में से किसके कारण तैरती है? 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये जल का पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है? बताइए किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन का प्रतिशत पाया जाता है? तो ये हो जाएगा यूरिया, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लों का आवश्यक घटक है? बताइए कौन सा तत्व अम्लों का आवश्यक घटक है? ये हो जाएगा हाइड्रोजन है जो अम्लों का आवश्यक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सामान्यतः हास्य गैस किसे कहा जाता है? बताइए सामान्यतः हास्य गैस किसे कहा जाता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, N2 इसका सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या करें? कोबाल्ट 16 का प्रयोग सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। बताइए क्या उत्सर्जित करता है? 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा? तो ये गामा किरण उत्सर्जित करता है, इसलिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा काल फ्रांसीसी क्रांति का काल था? बताइए फ्रांसीसी क्रांति का काल कौन सा था? 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहे हैं? हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए इस पुस्तक का लेखक कौन है? इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? बताइए 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राम कमल मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप लोग, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं साइमन कमीशन ने निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय भारत का दौरा किया? बताइए किस वायसराय के समय भारत का दौरा किया था? तो ये लॉर्ड इरविन के समय, ऑप्शन नंबर यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का। यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदी तथा उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुएं की दर से बेच दिया तो मेरी प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 21%, ऑप्शन नंबर 91 का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 के पावर 13 प्लस 5 के पावर 12 प्लस 5 के पावर 11 प्लस 5 के पावर 10 गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये 132 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं। पी तथा क्यू एक खंबे के दोनों तरफ भूमि पर स्थित दो बिंदु है। पी तथा क्यू के देखने पर खंबे के शीर्ष का अनुमेय कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है एवं उनके बीच की दूरी 124√3 है। खंबे की ऊंचाई मीटर में कितनी है? बताना है कि खंबे की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी। 93 को जब सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो 93 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 93 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? कह रहा है एक पार्टी में 16 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, उनके द्वारा कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? बताइए। तो जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा 94 नंबर का
तो 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। कह रहा है यदि 28 गुणे 8 गुणे 988 को भाग दीजिएगा अंडर रूट 2704 में तो y प्लस 649 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा 95 नंबर क्वेश्चन को। तो इसका आंसर आ जाएगा 3607। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। 96 नंबर पे आ जाइए। कारण निम्नलिखित को साधारणतः भिन्न में व्यक्त करें। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा 96 नंबर क्वेश्चन को, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है 5 घंटीय क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकेंड के बाद बजती है, तो बताओ कि 36 मिनट में एक साथ कितने बार बजेंगी। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इसको हल कीजिएगा तो 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कह रहा है, यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं मैथ का जो 15 सेट हो जाएगा तो एक सेट का मैथ का सोल्यूशन लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द। 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेमी है। यदि वृत्तों का व्यास 30 सेमी और 26 सेमी हो तो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी। बताना है इन वृत्तों के बीच केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी। 98 का सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है 98 नंबर क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 99 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो तो इसका मान बताना है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लीजिए आप लोग क्या कह रहा है। समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रण अम्ल है। अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3 है, 3:4 है और 4:5 है। इन गिलासों के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है। बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। बताइए बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा 4:1 अनुपात 544। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है।